हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 सेट 2 सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं सेट नंबर 3 के सेक्शन सी में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन फिल करना है। शी डाइड डैश 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 ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पर डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जब कभी कोई आदमी की मृत्यु बीमारी से होती है तो उसके साथ ऑफ का यूज करते हैं। वैसे तो डाइड के साथ बहुत से प्रेपोजिशन यूज होते हैं, बाई भी होता है, फ्रॉम भी होता है, इन भी होता है, लेकिन यहाँ पर डाइड के साथ ऑफ का यूज होगा। शी डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वह जो है ब्रेस्ट कैंसर यानी कि चेस्ट के कैंसर की वजह से जो है उसकी मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। अगर आप डाइड के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन को यूज़ किया जाता है, अगर उसको बारे में समझना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के डाइड के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन किस कंडीशन में लगते हैं वहां पर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आइदर कम इन डैश 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 गो आउट। देखिए आपको जब सेंटेंस के शुरू में आइदर मिले तो आइदर कम इन या तो अंदर आओ या फिर बाहर जाओ, तो आइदर के साथ और का यूज़ कर लीजिए। आइदर कम इन आर गो आउट। तो ये ध्यान रखिए कि नीदर के साथ नॉर होता है और ईदर के साथ और का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें आर्टिकल फिल करना है। हैव यू सीन डैश 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 वाइट एलिफेंट। तो क्या आपने सफ़ेद हाथी देखी है? तो सफ़ेद हाथियों की एक प्रजाति होती है, तो वहाँ के लिए हम कह सकते हैं हैव यू सीन द वाइट एलिफेंट। जो हाथी सफ़ेद होती है क्या उसको आपने देखा है? तो यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एन तो बिल्कुल गलत है और ए का यूज़ हम मान सकते हैं कि यहाँ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो द होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है कि क्या आपने सफ़ेद हाथी को देखी है, वह हाथी जो सफ़ेद होती है। तो यहाँ पर द एक विशेष हाथी की बात हो रही है यहाँ पर, तो द का यूज़ करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। ही डैश 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 योर मनी बट नेक्स्ट संडे। तो यहाँ देखिए सेल है, देखिए ही के साथ आपको विल को देखना होगा। विल बी रिटर्निंग, विल रिटर्न या विल हैव रिटर्न। देखिए हमको लगता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि वह आपको पैसा जो है रिटर्न कर देगा, लेकिन नेक्स्ट संडे, अगले संडे को। तो ही विल रिटर्न योर मनी बट नेक्स्ट संडे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस। इसमें टेंस बताना ही कौन सा टेंस है। विल ही बी कमिंग हेयर द डे आफ्टर टुमारो। तो देखिए विल से ये सेंटेंस आए और विल के साथ क्या लगा है, बी लगा है। तो विल बी आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होता है, विल बी शैल बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए यहाँ पर आपको स्पेलिंग कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो ये मीनिंग लिखा है ये डिसीव है। डिसीव की स्पेलिंग आप समझ सकते हैं। और ये जो नंबर ए लिखा है ये बिलो है, जिसकी स्पेलिंग BELOW होता है। और डिसीव में क्या होता है, EIVE, डिसीव। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है। द टीचर बीट द मिस्चीवियस बॉय। टीचर ने मिस्चीवियस बॉय को यानी शरारती बच्चे को क्या किया है, पीटा है ना। ये बीट की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर बीट्स नहीं है, ये सेकेंड फॉर्म में है। यहाँ जो बीट है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए वॉज वर्ब से ये सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द मिस्चीवियस बॉय। तो हम यहाँ लिख देंगे द मिस्चीवियस बॉय। अब मिस्चीवियस बॉय एक है तो वॉज बीटेन
बाय द टीचर। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को लिखा हुआ है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज़ ग्रांट मी लीव। देखिए टीचर ने प्रिंसिपल से कहा है, रिक्वेस्ट किया, क्योंकि प्लीज़ लगा है तो ये सेड टू को क्या कर देंगे हम, रिक्वेस्टेड कर देंगे, और कामा नोट कामा की जगह पे यहाँ पर टू लगा देंगे, और प्लीज़ को हम नहीं लिखते हैं। अब ग्रांट लिखेंगे, मी को चेंज करेंगे टीचर के अकॉर्डिंग, तो हिम हो जाएगा यहाँ पर ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। बाकी सब सेंटेंस वैसे बन जाएगा, आपका ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक ना। आप नीचे लाइन बार में देख रहे होंगे, इसका सही से लिखा है मैंने कि किस प्रकार से ये बनेगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 12 में कह रहा है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड्स। हमें इसमें क्या करना है कि इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ सेंटेंस लिखा है, गेव हिज फादर पुअर 500 रुपीज़ फॉर। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 500 रुपये दिए गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, किसी ने किसी को दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, ये सेंटेंस यहाँ से 2 तरीके से बन सकता है। पहला तरीका क्या है कि हिज फादर, सबसे नंबर 1 लिखेंगे, हिज फादर गेव दिया, क्या दिया, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ दिया, ठीक। किसको दिया, गरीब को दिया, पुअर। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल होना चाहिए, पुअर से पहले द पुअर होना चाहिए या टू द पुअर होना चाहिए। तो टू द पुअर फॉर ट्रीटमेंट। फिर समझिए, यहाँ पर इसको हम बनाएंगे तो लिखेंगे हिज फादर गेव 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ टू द पुअर फॉर ट्रीटमेंट। लेकिन समस्या ये है, टू द पुअर फॉर ट्रीटमेंट, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट लिख देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें टू नहीं दिया है, ना कोई आर्टिकल द दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको एक दूसरा तरीके से बनाएंगे, वो सही रहेगा, क्योंकि हमें लग रहा कुछ मिस प्रिंट भी हो सकता है इस क्वेश्चन में। हमने अनसॉल्व से सारे क्वेश्चन उठाए हैं, तो देखो हम ये लिख सकते हैं, हिज पुअर फादर, हिज पुअर फादर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हिज उसके गरीब पिता ने, हिज पुअर फादर, हिज पुअर फादर गेव उनके गरीब पिताजी ने दे दिया 500 रुपीज़ फॉर ट्रीटमेंट, 500 रुपये ट्रीटमेंट के लिए दे दिया, यानी कि वो गरीब थे, उन्होंने किसी को दे दिया होगा। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन इसमें हो सकता है, सही हो सकता है। फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से ये सेंटेंस ज़्यादा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले मोहन का एम कैलकुलेट कीजिए, कैपिटल करिए मोहन। सेट टू रामू, रामू का आर कैपिटल करिए। फिर कामा नोट कामा में लिखिए हैव यू वॉश्ड योर क्लोथ, काम क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टर काम बंद कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारे 13 तक की क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 होता है वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का होता है, जिसमें आपके सामने एक हिंदी में पैराग्राफ दिया होगा जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ट्रांसलेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें ट्रांसलेशन को मैंने पूरा डिटेल समझाया है। तो वहाँ से उसको देख करके आप जो है समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।